स्वागत है। मैं देवेंद्र मंडल आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस वंडरफुल एंड लवली ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सब लोगों को प्रैक्टिकल इनवाइट की ट्रेनिंग दी जाएगी कि लोगों को हम इनवाइट कैसे करेंगे। इनवाइट करने के दौरान हमारे अंदर में कौन कौन सा ऐसा क्वालिटीज है जो होने से मेरा बेहतरीन इनवाइटी होगा। यस और नो? इस बिजनेस को करने के लिए 4 चीज चाहिए: लिस्ट, इनवाइट, प्लान शो और फॉलो अप। 4 पिलर है इस बिजनेस में तरक्की पाने का, ठीक है। लेकिन इस 4 पिलर में 2 ऐसा चीज है जो आपके लिए कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है। Am I right और रॉन्ग? प्लान शो कोई भी व्यक्ति आपके लिए कर देंगे, फॉलो अप आपके लिए कोई भी कर देंगे, लेकिन इनवाइट एक ऐसा चीज होता है, लिस्ट एक ऐसा चीज होता है जिसको हमको खुद ही करना पड़ता है। और इस संस्था में कामयाब होने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको एक चीज बहुत ही बढ़िया तरीका से सीखना पड़ेगा, वो है इनवाइट। वो क्या है? इनवाइट। अगर आप इनवाइट करने में खुद को स्किल्ड करते हैं, इनवाइट करने के लिए खुद को मजबूत करते हैं, इनवाइट करने में अगर आप मास्टर बनते हैं, 110% गारंटी है कि इस बिजनेस में आप लोग तरक्की कर पाओगे। लेकिन एक बात ये भी है कि इनवाइट करना एक कला है। तो कोई भी कला क्या हम एक दिन में सीख पाते हैं क्या? नहीं। डांस करना कोई एक दिन में डांस करने में वो पारंगत हासिल कर पाते हैं क्या? नहीं। सिंगिंग एक दिन में कोई सीख जाते हैं क्या? नहीं। जैसे डांसिंग एक दिन में नहीं हो सकता है, सिंगिंग एक दिन में नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरह से इनविटेशन में आप सोचोगे कि हम अगले जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे सीनियर हैं, उनके तरह आप आज ही इनवाइट करने लगिए, क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन हम क्या ट्रिक टेक्निक सीख सकते हैं? ट्रिक टेक्निक अपना सकते हैं? अपना सकते हैं। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इनवाइट पार्ट से रिलेटेड आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जाएगा, जो आप लोग सीखेंगे। ओके, आप सब लोग तैयार हैं? yes, तैयार हैं। देखें वहां कॉपी। थैंक यू। देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट्स किया है, जो आप लोगों को बारी बारी से इन चीजों के ऊपर बताया जाएगा। पहला नंबर चीज ये समझना जरूरी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इनवाइट है क्या, इनवाइट कितना जरूरी है, इनवाइट का महत्व समझना जरूरी है। हम लोग इस बिजनेस में आते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेते हैं और अपना बैग लेते हैं और चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं फील्ड में लोगों को इनवाइट करने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं करना है हमको। इनवाइट करने के लिए पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है, और उस तैयारी के पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप इस बात को समझिए कि इनवाइट क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। इस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इनवाइट। लेकिन इनवाइट जो होता है वो आपको करने के लिए सीखना पड़ता है एक एक बारीकियों को। आपका एक गलत तरीके से इनवाइट करना, अगर हम गलत तरीके से किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी का लाइफ भी खराब कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आज अगर हम आपके बीच हैं और बात कर रहे हैं तो क्या कारण है? कोई एक व्यक्ति हमको प्रॉपर तरीके से इनवाइट किया होगा, तभी आज इस सिस्टम में है। अगर वो व्यक्ति हमको गलत तरीके से इनवाइट किया होता तो क्या हम प्लान सुनने आते? प्लान अगर नहीं सुनते तो क्या इस बिजनेस में हम कामयाबी पा पाते? क्या आपके बीच होते? नहीं। इसीलिए मेरा गलत तरीके से इनवाइट करना किसी के करियर को बर्बाद कर सकता है। क्या मेरा आपका अधिकार है कि हम किसी के करियर को बर्बाद करें? हेलो? नहीं ना? यानी कि इनवाइट पार्ट, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ही चीज निकल के आता है, इनवाइट पार्ट मेरे ख्याल से बहुत सीरियस चीज है। यस और नो? यस और नो? इनवाइट, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? इनवाइट की। इनवाइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आमंत्रण।
यस और नो? इनवाइट जो है, इनवाइट करने के लिए हमें ये फॉर्म मोड सीखना पड़ता है। इनवाइट किस मोड में होता है? फॉर्म मोड, FORM। ये एक फॉर्मेट आपको मिल रहा है। हालांकि इनवाइट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनवाइट का कोई फार्मूला, कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है। आदमी के जरूरत के हिसाब से इनविटेशन का तरीका बदलता रहता है। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग जो फील्ड में जाते हैं, अलग अलग तरह का लोग मिलता है, तो अलग अलग तरीके का जब लोग मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग जरूरतें भी होंगी। जब इंसान की जरूरतें अलग होगी तो उसको अलग अलग तरीके से इनवाइट करना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। पर एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे हमको लोगों से बातचीत करनी है। क्लियर कर पा रहे हैं? ये फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म मोड। क्या कहते हैं? फॉर्म मोड। माय डियर फ्रेंड्स, एफ का मतलब होता है फैमिलियर। क्या कहते हैं इसको? फैमिलियर। मतलब आप जब भी किसी से बातचीत की शुरुआत करेंगे तो उससे कैसे बात करेंगे? उससे जो बातचीत होगी वो पहला बातचीत किस पे आधारित होगी? पारिवारिक बातचीत। पारिवारिक बातचीत करने का मतलब ये है कि जब आप किसी को फोन करते हैं या फेस टू फेस मिलने के लिए जाते हैं तो उनको आपको पूछना है, तब राहुल जी कैसे हैं आप? चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल होगा, क्योंकि हमारा एक स्माइल पूरे माहौल को पॉजिटिव करता है। यस और नो? छोटी छोटी बात है मगर मोटी बात है। यस और नो? सो आप जब किसी से मिल रहे हैं, हेलो राहुल कैसे हो यार, और बताओ यार, तुम्हारे बारे में तो हम सोचते ही रहते हैं, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या हाल चाल है ना? मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी किधर है यार, मम्मी से मिलवाओ, बहुत दिन हो गया मम्मी से मिले नहीं है। यस और नो? तो मम्मी जब आई तो उनका चरण स्पर्श करना है। यस और नो? या नमस्ते हम लोग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दादू कैसे हैं, है ना? दादी माँ कैसी हैं? तो एक चेहरे पर प्यारा सा स्माइल और बातों में मिठास होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जब हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो अगले को अच्छा लगता है, गुड फील होता है ना? उनके पेरेंट्स इन सभी चीज को नोटिस करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला जो चीज होगा वो क्या होगा? पारिवारिक बातचीत होगा। हम समझा पा रहे हैं? दूसरा है ऑक्यूपेशन। हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है कि पारिवारिक बातचीत जब आपका समाप्त हो जाए तो आपको किस पे आ जाना है? ऑक्यूपेशन। उसका पेशा क्या है, उसका धंधा क्या है, उसके धंधा से संबंधित आपको बातचीत करनी होती है। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए उसका पेशा क्या हो गया? पढ़ाई। यस और नो? उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हमें बात करनी होती है। अगर वो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसको हमको पूछना है, तब यार राहुल तुम बताओ यार तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है, तुम्हारा बॉस के साथ संबंध कैसा चल रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी से किसी की बॉस के बारे में बात करेंगे तो जनरली कोई अपने बॉस को पसंद नहीं करता है, और वो आपको क्या बोलेगा? वाह यार क्या बात बोलते हो, मेरा बॉस तो ऐसा है वैसा है यार, बहुत डांटता है, ओवर टाइम काम कराता है। यस और नो? तो जब वो अपना परेशानी आपको बताएगा तो मतलब क्या कि आपको अपना अच्छा अपॉर्चुनिटी आप उसको देने का आपको मौका मिल रहा है। यस और नो? इनवाइट हमको किसी को करना नहीं है, इनवाइट करने के लिए उससे हमको मौका लेना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम अपने मन से किसी को कुछ भी देंगे वो बढ़िया, लोग हमसे मांगे वो बढ़िया। लोग हमसे मांगे, लोग हमसे कोई भी चीज मांगे, उसके लिए हमको माहौल को तैयार करना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये सारी टेक्निकल बातें हो रही है, ट्रिक्स आपको बताई जा रही है कि आप किसी को अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पूरी माहौल बनानी पड़ती है। समझा पा रहे हैं? तो माहौल बनाने के लिए आपको सहारा किसका लेना पड़ता है? फॉर्म मोड का। किसका सहारा लेना पड़ता है? FORM। मतलब पारिवारिक आप अगले से होइए,
उसके बाद अगले का पैसा धंधा से रिलेटेड आपको 2-3 मिनट बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए। जब आप किसी से पैसा धंधा के विषय में बात करते हो तो अगला व्यक्ति भी आपसे आपके पैसा और धंधा के बारे में जानना चाहेगा, यस और नो? जब जानना चाहेगा तो हमको फिर वहां पर बताने के लिए भी तैयारी करके रखनी होगी, यस और नो? अगला व्यक्ति अगर आपसे पूछ ले कि तुम क्या करते हो, मेरा तो पढ़ाई हो रहा है लेकिन तुम्हारे में हम परिवर्तन देख रहे हैं बुद्धिमान, तुम क्या करते हो, तो हमको भी इस बात का सटीक जवाब देने का उत्तर पहले से ही ढूंढ के रखना पड़ेगा। Am I right or wrong? अगर हम सटीक जवाब उसको देंगे उसी जगह पर वो मेरा इनवाइट कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो? ऐसा जवाब नहीं देंगे कि वो कंफ्यूज हो जाए, ऐसा जवाब देंगे कि वो क्लियर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जवाब आपको क्या देना है, 1-2 एग्जाम्पल हम दे के बता सकते हैं क्या? आप लोग जानना चाहिएगा। अगर अगला व्यक्ति आपसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करेंगे यार? कुछ भी नहीं। लॉकडाउन में लोग हमको सब लोग फोन करता है तो यही सुनते हैं कि सबका स्थिति खराब है, लेकिन अपना तो मजे में है यार, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी मेरा 4 से 5 हजार रुपया महीना आता रहा। अगला व्यक्ति पूछेगा ना कि तुम्हारा इस लॉकडाउन में 4 से 5 हजार कैसे आता रहा, तो आपको बोलना है एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम IBA पोस्ट पर पार्ट टाइम काम करते हैं। तो अगला व्यक्ति इस पॉइंट को पकड़ेगा कि नहीं? अगला व्यक्ति इस पॉइंट को जानना चाहेगा कि नहीं? जानना चाहेगा। तो फिर जब वो जानना चाहेगा आगे का क्या प्रक्रिया है आप लोग अच्छे से जानते हैं, यस और नो? तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। आगे का बात यही है कि आप अगले को एक रीजन दीजिए। रीजन मतलब एक कारण। वो व्यक्ति आपका प्रोग्राम सुनने क्यों आएंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? तो वो सुनने के लिए आएंगे, उसके लिए आपको एक कारण छोड़ के आना पड़ेगा, यस और नो? जैसे आपने ये कहा कि हम एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम पार्ट टाइम IBA पोस्ट पर काम करते हैं, तो यही एक कारण बन जाएगा। आप जब उसको बुलाइएगा किसी प्रोग्राम के लिए तो आप उसको कह सकते हैं कि जो हम जिक्र किए थे IBA पोस्ट पर गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसी चीज का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, गार्जियन के साथ आ रहे हैं। अगर तुम उस प्रोग्राम में आते हो तो यकीन मानो, मेरा बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, यकीन मानो कि तुम्हारा लाइफ 100% चेंज हो जाएगा, यस और नो? इसी बात को हम बोलेंगे निराशा के साथ में, उदास होकर के। तुमको जो बोले थे प्रोजेक्ट के बारे में, उसी का एक प्रोग्राम होने वाला है, अगर उसमें तुम आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, आ जाना। तो आप लोग बताइए, क्या इस तरीके से कोई भी व्यक्ति हमसे इम्प्रेस होगा? क्या वो मेरे इवेंट को सुनने के लिए आएगा, कार्यक्रम में शामिल होगा? नहीं होगा। तो एक बात बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, उस बात को किस तरीके से कह रहे हैं ये बात मायने रखता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो क्या आप कह रहे हैं ये मायने है कि कैसे कह रहे हैं ये मायने है? कैसे कह रहे हैं, है ना? पूरा एक्साइटमेंट के साथ और एनर्जी के साथ आपको अगले से बातचीत करनी है। मेरी बात समझ गए? और लास्ट है वो, लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम क्या कहते हैं इसको, मनी मैसेज। मनी मैसेज यानी कि आय की सूचना। कोई भी व्यक्ति को कोई भी बात समझ में आए या नहीं आए, लेकिन जब आप इनकम की बात करते हैं तो वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपकी बात को सुनता है, यस और नो? इनकम की बात किसको पसंद नहीं है?
अगर मम्मी बगल के किचन में सब्जी भून रही है और जब आपकी बात इनकम की होगी तो मम्मी का भी ध्यान कहाँ आ जाएगा, सब्जी से हटके इनकम की ओर। यस और नो? क्योंकि आफ्टर ऑल मम्मी को भी तो पॉकेट खर्च चाहिए। अगर बगल में कोई अंकल बैठे हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो याद रहे, किसी भी व्यक्ति कोई भी इनवाइट पार्ट मनी मैसेज दिए बगैर अधूरा होता है। मेरी बात समझ गए? तो ये आय की सूचना देना है। अब एक चीज यहाँ पर गलती हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 2000-3000 पॉकेट खर्चा गार्जियन से चाहिए होता है, उनकी ज़रूरत उतना ही है, ठीक है। आप उसको 10 से 15 हज़ार कमाने की बात करेंगे इंटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, 12वीं के स्टूडेंट को, तो क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं। तो हमें ये बेहद ज़रूरी होता है ध्यान रखना कि किसकी कितनी ज़रूरत है। यस और नो? अगर कोई आदमी टॉयलेट जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो लोटा में पानी लेके जाएंगे? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। क्योंकि चूंकि वो टॉयलेट जा रहे हैं तो वहां उनको पूरा बाल्टी में पानी चाहिए। यस और नो? अगर उसी जगह पर कोई व्यक्ति आपको पानी बोले कि हमको पानी दीजिए, पीना है, तो वहां क्या आप उनको बाल्टी में देंगे कि लोटा में देंगे? तो ये अपना अपना कॉमन सेंस है कि अगला व्यक्ति का जरूरत क्या है, उसके अनुसार हमको चीज पहुंचाना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या लक्ष्मण? समझ में आ रही है बात कि नींद आ रही है? ना सर। तो आपने सीखा फॉर मोड को, आपने सीखा, लेकिन ये फॉर मोड एक चीज के बगैर अधूरा है जो हम लोग कहते हैं टेक अवे। क्या कहते हैं? टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है कि जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी आपने अगले व्यक्ति को दिया, वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपको वापस ले लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? वापस कैसे लेना है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहूँगा। यार राहुल देखो, जो चीज़ हम तुमको बता रहे हैं, तुम अगर सेम उसी डेट में उसी टाइम पे अगर नहीं आ पाओगे तो तुम हमको 12 घंटा पहले बता देना, क्योंकि सीट लिमिट है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं, परिचित हैं, जिसको ये मौका दे सकते थे, लेकिन उन सभी में सबसे खास तुम हो मेरा, इसलिए मैंने उनको नहीं देके ये मौका मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि तुमसे मेरा ज़्यादा प्रेम है, तुमसे मेरा ज़्यादा लगाव है। इसलिए राइट टाइम पे तुमको आना है और एक प्रॉपर ड्रेस कोड में सेविंग वगैरह कंप्लीट करके और एक अच्छा सा जूता के साथ आना है, डॉक्यूमेंट के साथ आना है। बात समझ में आ गई? ये क्या किए, पहले तो उसको अपॉर्चुनिटी हम दे दिए थे कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है ना, ऐसा इनकम, ऐसा करियर तुम्हारा बन सकता है, ठीक है। ये हम क्या किए, देने का काम किए, ठीक। अब फिर दे करके हम उससे क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। यस और नो? कि वो अगर इस बात को ध्यान नहीं दे के सुना होगा या बात को अनदेखा कर रहा होगा तो हम उसी समय उनसे वापस मांग ले रहे हैं। यस और नो? इससे मेरा इनवाइट पार्ट क्या होता है, पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो टेक अवे में आपको 2-3 बातों की जिक्र करनी होती है। पहला कि भाई समय पर आना, आप लोग लिखते चले जाएंगे फटाफट, समय पर आना हो गया। दूसरा चीज, डॉक्यूमेंट साथ लाना, डॉक्यूमेंट्स साथ लाना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटोकॉपी वगैरह साथ लेके आना। कई बारी जब आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, तो अगला व्यक्ति हो सकता है वहां पर कुछ व्यक्ति प्रश्न करे, अभी डॉक्यूमेंट ले जाके क्या करेंगे, है ना, अभी डॉक्यूमेंट ले जाके क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ देहात है, गांव है, बिहार झारखंड, यहाँ पर लोगों के अंदर में फियर ज़्यादा रहता है। यस और नो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्लियर करा देना पड़ेगा कि देखिए आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए, मान लीजिए आपका मन है नहीं आने का, आप नहीं आए, वहाँ आप सिलेक्शन में आए, सिलेक्शन में आपका सब काम हो गया, आपसे पूछा जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी योग्यता क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं, आप बोलोगे कि मैट्रिक, इंटर चाहे ग्रेजुएशन,
तो क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन आपके जुबान से बोलने से साबित होता है या ललाट पे लिखा हुआ है सर पे? नहीं ना, आपको वहां पर प्रमाण के तौर पर डॉक्यूमेंट देना होगा कि नहीं? इसीलिए आपको अपना फोटोकॉपी रखना है, ओरिजिनल की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो जब आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति को क्लियर कट बात को समझाएंगे तो मुझे लगता है कि अगला व्यक्ति फिर नेक्स्ट सवाल नहीं करेगा। गुड। एंड तीसरा पॉइंट है वो है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड विथ सेविंग, है ना? आपको ये मस्ट है ये चीज कहना कि एक अच्छे ड्रेस में आइएगा और सेविंग करा के आइएगा। आप जब ड्रेस कोड इसलिए हम लोगों को कह देना होता है क्योंकि हम लोग रूरल इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि भाई हम इवेंट में जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी खास प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वहाँ कैसा ड्रेस पहन के आना है। लोग ट्राउजर में आ जाते हैं, लोग टी शर्ट में आ जाते हैं, लोग चप्पल में आ जाते हैं। जब ट्राउजर, टी शर्ट, चप्पल में कोई व्यक्ति आ जाता है, पुड़िया खा के आ जाएगा, बड़ा बड़ा दाढ़ी लेके आ जाएगा, तो वो व्यक्ति हमारे प्रोग्राम के जो गुणवत्ता है, जो माहौल है, उस माहौल को क्या करेंगे? वो गिराएगा। यस और नो? इसलिए हमें पहले ही उनको कह देना पड़ता है मजबूत शब्दों में। मेरी बात समझ में आ गई? तो याद रहे आप लोग ड्रेस कोड प्लस सेविंग के बारे में जरूर बताएंगे। अब सेविंग में एक बात मैं कहना चाहूँगा, आजकल ट्रेंड चला है, लोग वियर्ड लुक में रहते हैं, दाढ़ी वाला स्टाइल में रहते हैं। उसमें भी उनको बोल देना है कि ठीक है, अगर आपका दाढ़ी वाला लुक है तो आप उसको सेट करवा के आएंगे, है ना? ये नहीं कि भालू के जैसा अपना मुंह लेके चले आएंगे। समझ में आ गई बात? कोई पुड़िया खाते हैं तो उनको कह देना कि आप अपना एकदम दांत की सफाई करके आओगे, क्योंकि एक एक चीज आपका वहां पर दिखी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर रहे हैं? साथ ही साथ एक और बात, अगर कोई 10th 12th का स्टूडेंट है, ऐसा स्टूडेंट जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये अपने लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, इनको डिसीजन लेने के लिए मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो वैसे व्यक्ति के लिए एक पॉइंट आप और नोट कर लें कि गार्जियन के साथ आना प्रोग्राम में। याद रहेगी मेरी बात? तो गार्जियन के साथ वो व्यक्ति हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे। तो क्या आपने इस फॉर्म मोड को कंप्लीट रूप में सीख पाया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब इसको मिटा दें। चलिए, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ रहा है? हाँ? कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नो सर। अब आप लोगों के बीच में आपने अभी क्या सीखा? फॉर्म मोड, कि किसी भी इनवाइटी से जब आप बात करोगे तो बात करने के लिए एक स्ट्रक्चर आपको मिल गया, इसी स्ट्रक्चर पर आपको आगे काम करना, एक फर्मा आपको मिला, है ना? बाकी आप अपना भी ट्रिक एंड टेक्निक कॉमन सेंस के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन किसी को भी गलत बात बोल के इनवाइट नहीं करना है, किसी को भी गुमराह करके बुलाना नहीं है। ऐसे शब्द हमें उन्हें बतानी है जो शब्द हमारे प्रोग्राम में मिलता जुलता हो। बात समझ में आ गई? वो बात अगले को बता के हमको प्रोग्राम में बुलाना है, जो बात सुन करके अगला व्यक्ति प्रोग्राम में जब उस बात को मिलाए तो वो बात मिल सके। मेरी बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या ट्रिक एंड टेक्निक्स है जिसको हम लोग सीख सकते हैं इनवाइट के लिए। बात समझ में आ रही है? वो मंत्र जो मैंने इतने दिनों में, अपने इतने दिनों के करियर में मैंने जो सीखा है, जिस चीज को सीख करके हम इतना अच्छा इनवाइट कर पाते हैं, तो उस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, इनवाइट करने के दौरान कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहला जो है, फाइनल इनवाइट जब आप करें तो ऑन मोबाइल। कैसे करेंगे आप लोग फाइनल इनवाइट? ऑन मोबाइल।
मोबाइल पर आपको इनवाइट करना है, क्योंकि फाइनल जब आप किसी को फाइनली जब प्रोग्राम के लिए बुला रहे होते हैं तो अगला व्यक्ति बहुत तरह का आपसे सवाल कर सकता है। सही बात है कि नहीं है? तो जब आप सामने में रहिएगा, फिजिकली शारीरिक रूप से किसी से मिल के इन्वाइट करने जाएंगे तो ढेर सारा सवाल करेगा, आपको चाय पीने के लिए बैठा लेगा। उनकी मम्मी या उनके पापा हैं, वो बोलेंगे नहीं बेटा बैठो ना 5 मिनट, तो क्या आप उनके गार्जियन की बात को काट पाएंगे? नहीं। आप जब तक 5 मिनट बैठ गए चाय पीने के लिए तो 5 मिनट बोल के आपका समय वहाँ पर कितना लग जाएगा? 15 मिनट। यस और नो? तो उस 15 मिनट में आप मुंह में ताला तो लगा नहीं सकते हैं, बात करनी पड़ेगी। और जब बात करेंगे तो बातों बात में प्रोजेक्ट का खुदरा डिस्कशन शुरू हो जाता है। यस और नो? जब आपका प्रोजेक्ट का डिस्कशन खुदरा वो वहीं पर जान लेगा, समझ लेगा, तो उसके अंदर में जानने की जिज्ञासा बचेगी क्या? कोई जिज्ञासा उसके अंदर में जानने की जिज्ञासा नहीं बचेगी, और वो वही खुदरा चीज को सुन करके मन में ये डिसाइड कर लेगा कि उसके लिए ये अच्छा है कि बुरा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप तो ये सोच रहे हो मेरा तो 5 इनवाइट है, लेकिन पता चल रहा है ऑन द स्पॉट एट द डे, जिस दिन आपका इवेंट है, कार्यक्रम है, उस दिन पता चल रहा है कि आपका 2 भी इन्वाइटी आया नहीं, क्योंकि आपने गलती क्या किया था? मोबाइल पे इन्वाइट नहीं करके आप उससे मिलने चले गए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको मिलने नहीं जाना है, मिलने जाना है, लेकिन पहले माहौल, मैंने क्या बताया आपको कि किसी को इनवाइट करने के लिए आपको क्या करना है? माहौल क्रिएट करना है ना? हम लोग को इनवाइट करें वो अच्छा कि लोग इनवाइट हो जाए वो अच्छा? लोग इनवाइट हो जाए वो अच्छा, उसके लिए हमको पूरी माहौल की तैयारी करनी होती है, और माहौल की तैयारी करने के लिए हमको फेस टू फेस भी मिलना जरूरी हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ऑन मोबाइल क्यों इनवाइट करना है, ये चीज समझ में आ गया ना? इसके साथ साथ ऑन मोबाइल के साथ साथ आपको ये भी समझ में आया कम समय में आपको इनवाइट करना है। क्या करना है? कम समय, यानी 2 से 3 मिनट ही मात्र टाइम आपको किस पे देना है? मोबाइल पे। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ सर। तो इसके साथ साथ आप जब किसी को फोन करेंगे, फोन पर इस्माइल के साथ बात करें। किसी को जब आप फोन करेंगे इनवाइट के लिए, फाइनल इनवाइट के लिए, ऐसा नहीं हो कि आप जिस रूम रेंट के लिए आपके मकान मालिक आपको 5 बात बोल दिए हैं, आप उदास हैं और आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप टेंशन में जब हो तब आप इनवाइट नहीं करें, जब आपका मूड फ्रेश हो। अगर मूड फ्रेश नहीं है तो कोई अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, है ना? आप अपने ड्रीम्स को याद कर लीजिए, है ना? कोई धमाकेदार ट्रेनिंग सुन लीजिए, जिसको सुन करके जब आपके अंदर में वो एनर्जी का एयर, है ना, एनर्जी वाला हवा जब आपके अंदर में भर जाएगा, तब आपको क्या करना है? फोन करना है। किसको? बाबूजी को? किसको? इनवाइटी को। तब इनवाइटी को फोन करना है। इसीलिए मैंने ये बात कहा कि आप जब इनवाइट करोगे तो आपके चेहरे पर स्माइल रहेगा, है ना? फोन पर आप बात करेंगे स्माइल रख करके, तो क्या होगा? स्माइल एक ऐसा चीज है जो लाखों किलोमीटर तक दूरी तय करके अगले के पास पहुंच जाता है। समझ में आ गई बात? आप किसी से स्माइल करते हुए बात करिए, आपको अगले को एहसास हो जाता है अगला व्यक्ति खुश है, मुस्कुरा रहा है। यस और नो? कई बार आप लोग भी किसी को बोल दिए होंगे फोन पर, क्या बात है मुस्कुरा रहे हैं, अगला सोच में पड़ जाता है, अरे वाह ये जान कैसे गया हम मुस्कुरा रहे हैं, बोलता अगला क्या बोलता है फिर, अरे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। यस और नो? तो स्माइल के साथ जब आप बात करते हैं तो आपका एहसास अगले के पास जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो स्माइल के साथ आपको इनवाइट करना है। स्माइल के साथ साथ आपके अंदर में नेचुरल एक्साइटमेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? नेचुरल एक्साइटमेंट, यानी कि आपके अंदर में एक साधारण उत्साह, है ना, रहना चाहिए। अब ये नहीं कि आप किसी से अगर पहले बात करते थे नॉर्मल ढंग से,
अभी बात कर रहे हैं एकदम तामझाम करके, तो उसको अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नेचुरल एक्साइटमेंट रहना चाहिए, हाँ, लेकिन आपका एनर्जी दिखना चाहिए, आपके बातों में एनर्जी रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, ताकि वो सोचे क्या बात है, आज बड़ा खुश है ना। जनरली जैसे आप बात करते हैं वैसे करना है, लेकिन जब आप फाइनल किसी को कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम के लिए आने के लिए, तो आपको अपने अंदर में ऊर्जा रखना है, एनर्जी रखना है, जिसको हम लोग एक्साइटमेंट का नाम दिए हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग। वो ये है कि एक साथ एक से अधिक जान पहचान वाले व्यक्ति को एक साथ नहीं बुलाएं। एक साथ एक से अधिक जान पहचान वाले व्यक्ति को नहीं बुलाएं, ये पॉइंट इसलिए हम लोग लिख करके आप लोगों को बता रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम लोग नए में यही गलती करते हैं। अपने वाहवाही लूटने के लिए या कोई गिफ्ट है, उस गिफ्ट को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह से 10 लोगों को बुला लेते हैं, एक ही सर्किल से 5 लोगों को बुला लेते हैं। और जब एक ही जगह से एक ही सर्किल से 5 लोगों को इकट्ठा बुलाते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? मान लीजिए कि ये 4 व्यक्ति है, चारों को अपने गांव से बुला लिए। मेरे दिमाग में है क्या? अजय है, विजय है, दीपक है और चंदन है। ये 4 व्यक्ति को जो बोलेंगे वही करेगा, हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये हम जान रहे हैं मेरा लंगोटिया यार है। कौन है? लंगोटिया यार है। चारों को प्रोग्राम में बुलाए, चारों सुना, ये फुल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, और ये न्यूट्रल है और ये फुल निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो सबसे ज्यादा निगेटिव है ये क्या करेगा? पॉजिटिव निगेटिव के पास पहले जाएगा। ये निगेटिव सबसे पहले इससे मिलेगा और इसको भी क्या करेगा? बातों बात में निगेटिव कर देगा, और ये दोनों क्या हो गया? निगेटिव। अब निगेटिव की पावर बढ़ गई, ये दोनों मिल करके किसके पास जाएगा? जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाले को भी क्या कर देगा? बात बात में नेगेटिव कर देगा, और 3 लोग क्या हो गया? अब नेगेटिव, और ये बचा क्या? पॉजिटिव। ये तीनों मिल करके इस पॉजिटिव को भी क्या करेगा? नेगेटिव कर देगा। तो अब बताइए, आपका 4 में से एक भी आपका बिजनेस पार्टनर बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि गलती किसकी थी? गलती हमारी थी कि हमने एक साथ एक ही जान पहचान के लोगों को इकट्ठा बुला लिया, जबकि इस बिजनेस में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये रूल है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर करना क्या है? आप एक साथ 4 नहीं, 5 नहीं, 10 लोग को बुलाइए, लेकिन सर्किल अलग अलग होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? कुछ लोगों को हम अपने समाज यानी गांव से बुला सकते हैं, कुछ लोगों को फ्रेंड जोन से बुला सकते हैं। फ्रेंड जोन में 4 जगह से बुलाइए, एक एक करके 4 फ्रेंड को बुलाइए जो एक दूसरे को जानता नहीं हो। कुछ लोग को कॉलेज से बुला लीजिए, कुछ लोग को रिलेशन से बुला लीजिए। आप 5-10 लोगों को भी बुला सकते हैं, लेकिन वो 10 लोग एक दूसरे को जानता नहीं हो। ये पॉइंट समझ में आ गई? क्या समझ में आया बात? यस सर। तो अगला टॉपिक आपको हम बताना चाहेंगे कि आप इनवाइट हमेशा कौन से कैटेगरी को करिए? बी कैटेगरी को। शुरुआत में कौन सा कैटेगरी को इनवाइट करना है? बी कैटेगरी को। चलिए बी कैटेगरी के बारे में बताना चाहते हैं कि मन में आता होगा अक्सर ए को क्यों नहीं करेंगे और सी को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम नए होते हैं, ए को जब हम टच करते हैं, ए कैटेगरी मतलब जो हमसे एजुकेशन में प्लस है, जो हमसे उम्र में प्लस है, जो इकोनॉमिकल यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो हमसे प्लस हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब आपसे हर मामले में प्लस है, आप उसको एक सलाह दोगे, एडवाइस दोगे, क्या वो आपकी बात को ले सकेंगे? हाँ, वो बात कितना भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन वो बात का असर
अगले के पास उतना नहीं होगा जितना कि वो बातों का असर हमारे लेवल के लोगों में होगी। यस और नो? मतलब जब आप ए कैटेगरी में जाते हैं शुरू में टच करने के लिए, तो वहां पर आपका एक्सेप्टेंस कम होता है और रिजेक्शन ज्यादा होता है। लोग वहां पर आपको स्वीकारना पसंद नहीं करते हैं। यस और नो? और शुरू में हमको जितना चाहे उतना ज्यादा हम रिजेक्शन से बच के काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों ए कैटेगरी को इनवाइट नहीं करना है, ये चीज समझ में आ गया? यस सर। बी कैटेगरी को इनवाइट हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि बी कैटेगरी का हर चीज हम जानते हैं, वो हमारे लेवल का होता है, उनसे हमारा अच्छा रिलेशन होता है। यस और नो? वो अगर हमको कोई बात अगर थोड़ा माइनस प्लस करके भी अगर हमको आपको कह देता है, उसके बातों का उतना ज़्यादा बुरा हमें नहीं लगता है। यस और नो? यस सर। तो इसलिए हमें हमेशा किसको इनवाइट करना है? बी कैटेगरी को। अब जो पुराने लोग हैं उनके लिए बताते हैं कि ए कैटेगरी को कैसे इनवाइट करेंगे। कैसे? तो इनवाइट ए कैटेगरी को करने के लिए हम लोग जो नॉर्मल तरीका अपनाते हैं वो तरीका से हट करके इनडायरेक्ट वे में हम उनको इनवाइट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्ट वे में मान लीजिए जैसे कोई मेरे शिक्षक हैं, तो शिक्षक हैं तो वो मेरे लिए कौन कैटेगरी हो गए? एक कैटेगरी है। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अब हम पुराने हो गए हैं, सिस्टम का नॉलेज हो गया है, सिस्टम का जानकारी हो गया है, तो अब हम चाहते हैं कि अपने सर को भी ये मौका दें। तो सर को अगर हम ऐसे बोलेंगे, सर आप जो यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं इससे कितना कमाई होता है सर आपका? आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है सर, इससे बहुत गुना आप वहाँ इनकम करिएगा। मेरे एक सर हैं जो लाखों में इनकम करते हैं। तो क्या ऐसे बात करना, ऐसे इनवाइट करने से टीचर को अच्छा लगेगा? टीचर प्रोग्राम सुनने आएंगे? नहीं। टीचर का एक कोई भी शिक्षक है तो उनका एक स्वभाव होता है कि विद्यार्थी को हमेशा वो क्या करते हैं? सलाह देते हैं। यस और नो? कि बाबू रे ऐसे कर लेना, बाबू रे वैसे कर लेना, बाबू रे ये कर लेना, बाबू रे ये फॉर्म भर देना। यस और नो? तो हमको टीचर को बात कैसे करना है? जाएंगे, फॉर्म मोड का अप्लाई करेंगे, है ना? प्रणाम सर, सर आपसे बहुत दिन से मिले नहीं थे सर, आज हमारी आपकी बहुत याद आ रही थी सर, सोचे आज आपसे हम मिल लेते हैं। ठीक है सर, इसीलिए हम इसी तरह से आपको सर से बात करनी है, इसलिए सर आए मिलने के लिए। तो सब चीज़ ठीक है ना सर? मैडम सब ठीक है ना? क्या बोलेगा? हाँ ठीक है, तुम अपना बताओ। सर आपका आशीर्वाद है सर, आपके आशीर्वाद से हम बहुत अच्छे हो रहे हैं सर, लेकिन और आशीर्वाद आपका लेने का मन था इसीलिए आ गए। नहीं, बच्चा तुम अच्छा हो। वो क्या बोलेगा? बच्चा तुम अच्छा हो, बढ़िया हुआ तुम मिलने के लिए आ गया। तो बोलिए उनको, सर एक खास बात आपसे हमको करनी थी सर। अब बोलो बोलो बेटा, क्या बात है? सर देखिए ना, हम दुमका में रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट से जो है ना अप्रूव्ड है, उसके बारे में हम जानकारी लिए हैं और हम सोच रहे हैं उस प्रोजेक्ट में शामिल होना। सर उसमें पढ़ाई भी मिलता है, हम चाहते हैं वो करने के लिए, और बहुत अच्छा पढ़ाई हमको लगा, लेकिन सर हम फैसला नहीं ले पा रहे हैं सर। तो सर एक दिन कृपया करके आप मेरे लिए समय निकालते सर, और थोड़ा आप उसको जान समझ लेते, फिर आप अगर बोलिएगा सर हमको करने के लिए तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे सर, लेकिन एक दिन मेरे लिए आप समय निकालिए सर। तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? टीचर है, वो आपको पढ़ाया है, आपको सलाह देता है, बोलिएगा कि आपके डिसीजन के बगैर हम फैसला ले ही नहीं सकते हैं सर, आप ही मेरा मम्मी पापा हैं, आप सब कुछ मेरा आप ही हैं सर। तो क्या बोलेगा? ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए क्यों नहीं जाएंगे, तुम बोलोगे तो हम जाएंगे। ठीक है सर, हम सर से पूछ के बताएंगे किस डेट में कार्यक्रम होगा सर, वहाँ पर और भी टीचर सब आने वाले हैं सर, तो सर उन लोगों से भी मिल लीजिएगा सर, और सर प्लीज़ सर हमको भी बता दीजिएगा कि ये मेरे लिए करना अच्छा होगा कि नहीं होगा। ठीक? अब वो आएगा कि नहीं प्रोग्राम सुनने के लिए? आएंगे, पूरा प्रोग्राम सुनेंगे, सर से मिलवा देंगे, है ना? अगला व्यक्ति जब सर से मिलेगा तो वो डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे? हेलो बताइए, लेंगे कि नहीं लेंगे? तो एक कैटेगरी को कैसे इनवाइट किया जाएगा पता चल गया। यहाँ पर टीचर थे, यहाँ पर हो सकता है आपके अंकल हो, है ना, आपके मौसा जी हो, आपके मामा जी हो, है ना, आपके कोई बड़े भैया हैं जो सर्विस करते हैं,
अपने सर्विस से खुश नहीं है तो आप उनको इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, जरूरत को पहचाने। जरूरत को पहचाने। अब ये जरूरत को पहचानने वाली कौन सी बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जरूरत किसका, हम जिसको इनवाइट करना चाहते हैं, जिनको हम बुलाना चाहते हैं प्रोग्राम के लिए, उनकी जरूरत को समझना पड़ेगा कि हम उसको, जो हम बुलाना चाहते हैं, हम जो उसको बात बोलेंगे तो बात बोलने के पहले उसकी ज़रूरत को पकड़ना पड़ेगा। और ज़रूरत को पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपका संबंध अच्छा हो। लिख सकते हैं इस पॉइंट को, संबंध अच्छा होना चाहिए इनवाइटी के साथ। जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उसके साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर संबंध अच्छा नहीं होगा तो आपके बातों को वो कैसे विश्वास करेगा? यस और नो? तो संबंध अगर अच्छा होगा तो आप उनकी ज़रूरत को भी पहचान पाएंगे। कभी कभी देखिए क्या होता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति कि उनके पापा जी का इनकम सारा खत्म हो गया है, इस चीज़ के लिए उनका पूरा परिवार में क्या हो रहा है, टेंशन चल रहा है। यस और नो? तो आपको इस बात को जान लेना पड़ेगा। हो सकता है उनके घर में उनकी बड़ी बहन बड़ी है जिनकी शादी की बात चल रही है, शादी नहीं हो रही है, या बहन की शादी के लिए पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, इस बात के लिए टेंशन होगा। हो सकता है अभी गर्मी का टाइम है तो उनकी मम्मी का कहना होगा घर में एगो कूलर लगाइए, लेकिन पापा के पास पैसा नहीं है। यस और नो? हो सकता है कि वो लड़का अपने मम्मी पापा को दबाव डाल रहा होगा कि हमको एक स्मार्टफोन दीजिए 22,000 का, है ना? तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि अगला आदमी के जीवन में चल क्या रहा है। समझ में आ गई बात? और किसी के जीवन में क्या चल रहा है ये बात जानने के लिए उससे जितना दूरी आप रखिएगा उतना जल्दी पता चलेगा। यस और नो? यस सर। किसी से दूरी बढ़ाने से उसके जीवन का चीज हमको पता चलेगा। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर मेंटली रूप से नहीं है। कौवा उड़ उड़ सर, बगुला उड़ उड़, तोता उड़ उड़, चौकी उड़ उड़ सर, है ना? तो चौकी उड़ता है क्या? तो हम जो बात बोल रहे हैं इस बात पे आपका दिमाग होना ना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग खुद ही बताइए, किसी के जीवन में क्या चल रहा है ये बात जानने के लिए हमको उस व्यक्ति से दूरी बढ़ाने से पता चलेगा कि नजदीकियां बढ़ने से पता चलेगा? कैसे? नजदीकियां बढ़ाने से ना। तो नजदीकियां बढ़ाना पड़ेगा, प्यार से बात करनी होंगी लोगों से। समझ में आ गई बात? लोगों की तारीफ करनी होगी, सच्ची तारीफ, है ना? जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो वो भी आपको पसंद करता है। तारीफ किसको सुनना अच्छा नहीं लगता है जी? क्या हर किसी को अच्छा लगता है ना? तो याद रहे कि आप अगले का जरूरत को अच्छे से पहचानिए। याद रहे कि आपका संबंध अगले के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये सारी पॉइंट्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना है। ओके? और एक और पॉइंट है जो हम आपको बताना चाहेंगे, वो है कॉमन सेंस। वो क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का उपयोग करिए। सभी को एक ही बात नहीं बोलना है। जो मैंने आपको बताया कि जरूरत को पहचानिए, तो जिसकी जैसी जरूरत है उसके साथ उस तरह से बात होगी कॉमन सेंस के आधार पर। सबको एक ही फर्मा में डालना नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? कहीं पर आधा ईंटा का जरूरत होता है तो मिस्त्री क्या करता है? टुकड़ा कर देता है ना। कहीं पर एक कोना का जरूरत होता है, उसको तोड़ के एक कोना करता है कि नहीं? कि हर जगह पूरा ईंटा ही डाला जाएगा? डाला जाएगा क्या? नहीं। लोहार चलाता है कौन सा हथौड़ा? बड़का हामर, है ना? सोनार कौन ठो चलाता है? छोटा छोटा, है ना? कुट 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 करता है ना?
तो जहां पर जैसा हथौड़ा चलाने की जरूरत है आपको वहां पर वैसा हथौड़ा चलाना है। क्या इनवाइट का आइडिया मिला? क्या इनवाइट का आइडिया मिला? तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है? ऑन मोबाइल, आप मोबाइल पे इनवाइट करें। मोबाइल पे इनवाइट क्यों करें मैंने आपको बताया, कम समय में इनवाइट करना चाहिए। तो फोन पर जब आप इनवाइट करेंगे तो उसको कम समय में, फाइनल इनवाइट जो होगा उसको कम समय में करना है। फोन पर जब भी आप बात करेंगे तो आपके चेहरे पर एक क्या रहना चाहिए? स्माइल रहना चाहिए। और जब आप फोन पर बात करेंगे तो आपके अंदर में क्या रहना चाहिए? उत्साह, जोश, है ना। उसके साथ साथ आप एक से अधिक जान पहचान के लोगों को इकट्ठा नहीं बुलाना है ना, अलग अलग ग्रुप से बुलाना है। फिर मैंने क्या बताया? बी कैटेगरी, है ना, बी कैटेगरी के लोगों को इनवाइट करिए। और उसके बाद ए कैटेगरी को कैसे इनवाइट करना है ये मैंने बताया। जरूरत को कैसे पहचानना है, उसके लिए आपको अगले के साथ में क्या अच्छा होना चाहिए? संबंध अच्छा होना चाहिए और कॉमन सेंस का आपको अप्लाई करना है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, वो है जिसको आप इनवाइट करने वाले हैं उनका प्रॉपर आपके पास एड्रेस होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे आप उसके घर पर फॉलो अप करने के लिए जा पाए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ये प्रॉपर एड्रेस लेना बेहद ही जरूरी है।